लो बनाया है निफ्टी ने वो है 24,494 का, एग्जैक्टली 24,500 पे आके रोक दिया बाजार और वहाँ से ऊपर आया। और यही बात अपने आपको सुबह भी बताई थी कि आप 500 से 800 की एक रेंज बना लो, 500 के आसपास आ जाओ, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल दो और 100-150 रुपये मिले निकल आना। हमने कल एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि गुरिल्ला वार जैसा आपको ट्रेड करना है। अभी बिल्कुल एकदम से सामने छाती चौड़ी करके खड़े रहोगे तो कट जाओगे, क्योंकि मार्केट के अंदर माहीन चर्निंग हो रही है। लेकिन अगर गुरिल्ला वार करोगे तो शायद जीत सकते हो। उसके अंदर क्या करना है कि रेंज छापो पहले कि भाई 25,500 800 मेरी रेंज है, 500 के आसपास बाजार आएगा, फटाफट से मैं 2 लॉट ले लूँगा, 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 100 पॉइंट ऊपर का टारगेट लगाऊंगा, 100 पॉइंट टाइप बाहर निकल जाऊंगा। अगर आप ऐसा कर सकते हो, करना चाहते हो, करने की हिम्मत है, करते हो, तो फिर आप ये ट्रेड करो। अगर आप ऐसा नहीं करते, बोले नहीं जी हम तो लेके भूल जाते हैं, तो फिर भूलने वाला अभी मत करो काम। वो अभी थोड़ा उस तरह का माहौल नहीं बनाए कि आप लेके भूल जाओ और आप अपने कामों में व्यस्त रहो, इधर से बाज़ार आपको पैसा बना के दे दे, वो भी नहीं है। अभी थोड़ा होशियारी और टर्मिनल के साथ बैठ के काम करने वाला काम है। ठीक है जी। एक दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, एफआईज़ की होल्डिंग नहीं घट रही है, 38% के आसपास अभी भी एफआईज़ की होल्डिंग है। ये पॉइंट में किसी तरह का कोई मेजर बदलाव नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मार्केट का। तीसरा पॉइंट, आज विक्स बढ़ भी नहीं रहा तो घट भी नहीं रहा, 1% के आसपास का विक्स का इजाफा, इसका मतलब बाजार यहाँ पे रुकना चाहता है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज ओपन इंटरेस्ट फिर से कुछ खास नहीं है। अगर ओपन इंटरेस्ट कुछ खास नहीं बनेगा, इसका मतलब मार्केट के अंदर फोर्स नहीं आएगी। फोर्स क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मार्केट के पास ट्रिगर्स नहीं है, रिएक्शन करने के लिए पॉइंट्स नहीं है। मार्केट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक मशीन, तो आपके सामने कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मार्केट डिस्काउंट या फिर उसको प्रीमियम या डिस्काउंटिंग करता जाए। वो प्रीमियम और डिस्काउंटिंग अभी नहीं हो रही है बाज़ार के अंदर, तो बाज़ार साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया, एक बड़े जंप देने के बाद जो किसने सोमवार को दिया था। बाज़ार को नई हाई बनाने की जल्दी नहीं है अभी, और ना ही बैंक निफ्टी को जल्दी है। और इस बीच सेक्टर की जो चर्निंग है वो बहुत अच्छे से हो रही है। अगर आज आप एक ही सेक्टर के मैं 2 शेयर दिखाऊँ, एक बार जब दिखाओ टीसीएस और इन्फोसिस को आमने सामने कर दो। अमूमन टीसीएस और इन्फोसिस की वेटेज बराबर किया, दोनों के नंबर्स की अच्छी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन इन्फोसिस में अभी भी स्ट्रेंथ दिखेगी आपको, बट टीसीएस उतना नहीं चल रहा जितना उसको चलना चाहिए था, इसका पार्टिसिपेट करना चाहिए था। ये इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पर। ठीक है जी, अब थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं और ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज के मेहमान हमको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आज समित चौहान हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में, उनसे बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले कल के मेहमान का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा देते हैं। सहज अग्रवाल कल हमारे मेहमान थे। कल किसी वजह से मैं तो शो नहीं कर पाया, बट उनका रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। जब वो कार्यक्रम में जुड़े तो 3% तक का गेन आपको हुआ होगा अगर आपने उनके कहने पर मैक्रोटेक खरीदा होगा। जीएसपीएल सेल में भी उन्होंने आपको बताया होगा कि आप इसको प्लस कर लो, 3 और 1.5% यहाँ से, 3 और 3 6 और 1.5% ये 7.5% तो सिर्फ एक शीट पे दिख रहा है जो फर्स्ट वाला पेज है। अब पेज नंबर 2 लेके आओ, उसमें इंडियन होटल्स खरीदने की रिकमेंडेशन है, सपाट है। ABFRL खरीदने की रिकमेंडेशन थी, सपाट। सपाट का मतलब पता है क्या है? ना तो 1% माइनस है, ना ही 1% प्लस है। तो अगर आप 1% भी सिस्टम में नहीं कमा रहे हैं तो कोई ट्रेड ही नहीं बनता, तो इसलिए उसको सपाट करके छोड़ दे रहे हैं। SRF में भी ऐसा ही कुछ हुआ, ना ही आपको 1% का फ़ायदा हुआ, ना ही 1% का घाटा हुआ। ये 12 से 12 की कैलकुलेशन है, यानी कि कल 12 बजे दी गई है और आज ठीक 12 बजे से पहले हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो आपको रफ में 3 शेयर अगर आपके रेंज में भी चले गए, 2-3 शेयरों से आपको अच्छा प्रॉफिट आपके पास आया। बोले जी ये 3 और 3 6 और 1 7 7.5% जो प्रॉफिट है, इसमें हम थोड़ा कम मानते हैं इसको। आप इसका 50% भी उड़ा देंगे ना, तब भी 2 से 2.5% पैसा आपके पास पहुंचा है कल जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट्स रही होंगी आपकी। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कार्यक्रम के अंदर जो भी एक्सपर्ट्स आपका आ रहा है, छटे हुए साफ सुथरे ट्रेड आपको बता रहा है, आप अपनी कन्विक्शन को जोड़ लेना। बोले जी मेरा काम क्या है? आपका काम सिर्फ ये है कि जो ट्रेड आपको भी जमता है ना, वो आप उसको अपने साथ जोड़ लेना। जो एक्सपर्ट्स, मान लो एक्सपर्ट्स ने 6 ट्रेड बताए, आपको 2 ही समझ में आ रहे हैं, 2 पे काम करो, 4 को छोड़ दो। फिर उस 2 का अच्छा, और दूसरा आपको एक लगता है कि भी नहीं ये गेस्ट मेरे को काफ़ी जमता है, इनकी हमको कॉल्स काफ़ी अच्छी लगती है, आप उनको फॉलो करो। तो ये 12 बजे में हर दिन हम गेस्ट भी बदलते हैं, चाहते तो हम फिक्स भी कर सकते थे।
ठीक, तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको पता लग गया। और एक और बात, हम खुद भी कुछ शेयर छांट के गेस्ट के सामने रखते हैं और उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी आती हैं ताकि आपको उससे थोड़ा आइडिया लग पाए। अब एंजल वन के समित चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत और उनसे ज़रा समझते हैं। कनेक्ट हो गए समित जी? आई थिंक उनका भी ऑडियो चेक हो रहा है। एक बार जब कनेक्ट हो जाए तो बताइएगा प्रोड्यूसर साहब। ठीक है, कनेक्टेड आई थिंक। समित भाई आपको नमस्ते, आपको आवाज़ आ रही है? नमस्ते, आवाज आ रही है बिल्कुल। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है सर ऑन एयर। आप तो हमें भूल ही गए थे, लेकिन हम आपको नहीं भूले, हमने आपको ढूंढ ही लिया आखिरकार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। समित भाई पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपना टेक दे दीजिए एक, उसके बाद फिर स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, मंडे को हमने थोड़े बहुत जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे उसके ईज ऑफ होने के बाद एक मैसिव हमने उसका रिएक्शन देखा है ऊपर की तरफ, और ऑलमोस्ट हमने 25,000 के लेवल निफ्टी में रिटेस्ट किए। बट काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, और 900 पॉइंट की रैली, इंट्राडे रैली हमने काफी टाइम के बाद इतनी बड़ी इंट्राडे रैली निफ्टी में देखी। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लास्ट 3 दिनों से चल रहा है वो हमें लग रहा है इट्स अ पार्ट ऑफ टाइम वाइज करेक्शन। तो यहाँ पे आप देखो तो लास्ट 2-3 दिनों से कंटिन्यूअसली हम जो ब्रेकआउट पॉइंट्स थे मंडे को, समवेयर अराउंड 24,500 24,550 वो रीटेस्ट कर रहे हैं। डिस्पाइट थोड़ा बहुत हेवी वेट्स में हमें एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, बट वो लेवल हम ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, और वापस एक मार्केट में रिकवरी आ रही है। तो हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा, और जब तक 24,500 से लेके 24,300 का जो लोअर साइड पे दायरा है वो निफ्टी जब तक ब्रेक नहीं करती वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तब तक हमें नहीं लगता है कि ये बाय एंड डिक्लाइंस रहेगा। और विद इन दिस टाइम वाइज कंसोलिडेशन आपको रेंज प्ले करना है, लोअर साइड पे बाय, हायर रेंज में जब भी ये 24,900 25,000 के आसपास आता है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। और जब भी ये दायरे से बाहर आएगा तभी आपको एक डायरेक्शनल कॉल ओवरऑल इंडेक्सेस में हमें दिखेगा। ठीक है, एग्जैक्टली सर, आपके आने से पहले यही बात हमने बोली कि दायरेबंद बाजार है, आपको डिप में प्लस करना है और ऊपर पे सेल करना है। आप सेल आपको सूट करता है तो ऊपर जाने पे सेल करना, आपको डिप सूट करता है मतलब ही ठीक है, बाय में कोई लगता है तो फिर डिप की वेट करो। ठीक है, तो रेंज वही एग्जैक्टली सर ने जो हमने आपके सामने रखी है वही रखी है। बाय और टारगेट 24,900 का बाय है, बट कोशिश करो कि जितना 24,500 के करीब खरीद पाओ। स्टॉप लॉस 24,500 400 की रेंज में भी डाल सकते हो, तो आपकी मर्जी है। वो थोड़ा डिप को फाइन ट्यून करना है तो 400 तक ले जाओ, बिल्कुल इमीडिएट रखना है तो 500 तक भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये रेंज है मोटा मोटी, इसमें डिप में प्लस करो, ऊपर लिखा हमने गिरावट पे खरीदारी। समीर जी, बैंक निफ्टी का है कुछ टेक? बैंक निफ्टी का भी रेंज बता दो ऐसे ही। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड वाइज यस डेफिनेटली लास्ट 1-1.5 महीनों से बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग रहा है। बट अभी हमें लगता है कि निफ्टी में थोड़ा कैचअप होगा, और बैंक निफ्टी थोड़ा एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन का जो दायरा है वो थोड़े ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर दोनों इंडाइसेस में कोई अगर प्रेफरेंस होना चाहिए आपको लॉन्ग साइड पे, तो डेफिनेटली वो निफ्टी होगा, जिसमें हमें लगता है कि ट्रेडिंग बेट्स आपको ज्यादा मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में अभी एक काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है 55,500 का। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होता है आपको ये रेंज कंटिन्यू रहेगी। तो विद इन 2 इंडाइसेस अगर आपको कोई प्रेफरेंस देना है तो पहले निफ्टी होगा ट्रेडिंग वाइज, और फिर बैंक निफ्टी होगा। तो इसलिए हम प्रेफरेंस अभी निफ्टी को देंगे। बैंक निफ्टी में आपको एक 54,500 से लेके 54,200 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके आसपास आपको इसमें डिमांड दिख रही है। तो वो लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं अगर किसको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो वहां पे लॉन्ग साइड पे एक ट्रेड किया जा सकता है। ओके ठीक है सर, पॉइंट टेकन। और इस बीच आप देखेंगे निफ्टी ने 20-22 पॉइंट की बढ़त दिखाने के बाद ऑलमोस्ट डेज हाई अपना आप टेस्ट करवा दिया और यहाँ तक वो पहुँच भी गया है। तो इसके अंदर एक ज़ोरदार मोमेंटम आज बना है। निफ्टी की ऑप्शंस ट्रेड भी काफ़ी एक्टिव हुई हैं, आप चाहें तो वहाँ पे भी एक बार सौदा देख सकते हैं या फिर है। ठीक है जी, बट थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मार्केट काफ़ी जटरी है, काफ़ी ट्रेड करने में थोड़ा सा आपको समय भी देना पड़ सकता है। बट एनी हाउ, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इंटरग्लोब एविएशन है और साथ ही साथ LIC हाउसिंग है। सर ये दो शेयर्स हैं जहां पर आज खरीदारी हो रही है। समित, इन दोनों में कोई ट्रेड बनता है तो आप बता दीजिए कि हाँ इन दोनों में ट्रेड बन रहा है।
इसमें हम कोई पोजीशंस लेना चाहें तो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट भी दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कोई ट्रेड नहीं है, कोई शेयर को बदलना है, तो आप बदल भी सकते हो, स्वैप भी कर सकते हो, आप गिरा भी सकते हो, ऑर्डर उल्टा भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। देखिए इंडिगो में स्ट्रेंथ काफी हमें देखी है, हालांकि 3 दिनों से ये स्टॉक में थोड़ा कंसोलिडेशन का दायरा हमें दिख रहा है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल आपको देखना है 5580 का इंडिगो में, क्योंकि ये लास्ट 1 से 2 महीने का जो एक कंजेशन जोन बन चुका है हायर लेवल पे, उसमें लास्ट 3-4 ऐसे अटेम्प्ट हुए हैं कि वहां पे रिजेक्शन आ रहा है 5580 5600 के जोन में। तो आपको एक कन्विक्शन तभी आएगा जब ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा 5580 5600 के ऊपर, और फिर ये अनचार्टेड टेरिटरी में भी स्टॉक जा सकता है, और फिर आपको 5800 प्लस के लेवल्स आपको पोजिशनल बेसिस पे इसमें दिख सकता है। तो रादर देन बाइंग एट करंट लेवल, प्रीएम्पशन इसमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन काफी टाइम आया है लास्ट 1.5-2 महीनों से। तो 5580 5600 के ब्रेकआउट के बाद आप इंडिगो को चेज कीजिए, जहां पे आपको 5400 के आसपास एक सपोर्ट मिलेगा, और फिर आपको 5800 प्लस के पोजिशनल टारगेट्स इंडिगो में दिख सकते हैं। जहां तक कि एलआईसी की बात है, एलआईसी में चार्ट स्ट्रक्चर काफी अभी प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि लास्ट 1-1.5 महीने से स्टॉक में हायर राइज हायर लोज का एक स्ट्रक्चर डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, और आज उसने काफी अरसे के बाद 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक किया, जो लगभग हम देख रहे हैं कि अक्टूबर 2024 के बाद फर्स्ट टाइम ये स्टॉक ने 200 डे ऐसे में यहाँ पे ऊपर की तरफ सरपास किया हुआ है। तो ये स्टॉक में भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बनते जा रहा है। तो 660 675 के आपको नेक्स्ट इसमें टारगेट्स मानने हैं। करंट लेवल पे ये बाय बन रहा है विद अ स्टॉप अराउंड 608। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। दोनों शेयर्स पे आपने ट्रेड दे दिया, दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आएंगे। समेत जो भी आप सौदे दे रहे हैं उन सबको हम रिपोर्ट कार्ड के जरिए कल दर्शकों के सामने रखेंगे कि देखिए आज आपने बोला है इसका स्विंग बेनिफिट्स कितना मिला, उसको हम कैलकुलेट करके कल दर्शकों के सामने 12 बजे रखेंगे। टारगेट हिट हो जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो अगर 1% से भी ज़्यादा गेन आएगा तो रिपोर्ट कार्ड का पार्ट बन जाएगा। इसलिए जहाँ पर आपका कन्विक्शन काफ़ी हाई है आप वही सौदा दीजिएगा, जहाँ पर आपको लग रहा है कि कन्विक्शन मेरा थोड़ा कम है वहाँ भले ड्रॉप करना चाहे तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग के सर 2 शेयर हैं समित, फर्स्ट इज़ टाटा टेक, सेकंड इज़ रैमको सीमेंट। इन दोनों को भी चेक कर लो एक बार, टाटा टेक एंड रैमको सीमेंट। देखिए ये दोनों भी स्टॉक उतने ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर्स नहीं है। टाटा टेक हालांकि ओवरऑल आईटी स्पेस में जब जैसे हमने अंडर परफॉर्मेंस देखा है, ये स्टॉक में भी एक अच्छा खासा हमने गिरावट देखा है लास्ट 1-1.5 सालों में। तो अभी कहीं ना कहीं रिकवरी के साइंस इसमें दिख रहे हैं, बट अभी कन्विक्शन उतना खासा ये टाटा टेक में फिलहाल नहीं दिख रहा है। 740-45 का आपको लेवल ऊपर की तरफ यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। जब भी ये लेवल सरपास होंगे, फर्स्ट साइन ऑफ रिवाइवल आपको टाटा टेक में आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे कोई भी फिलहाल तो पोजीशन लेने की हम सलाह नहीं दे रहे। रैमको सीमेंट ऑन दी अदर हैंड, ये स्लो मूविंग स्टॉक है, बट इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा बनते जा रहा है, और रिसेंटली स्टॉक ने जो एक करेक्शन देखा है वो कहीं ना कहीं एक हायर लो बनने के इंडिकेशंस थे, और अभी स्टॉक उसका जो रिसेंट स्विंग आई है वो भी सरपास करने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ पे रैमको सीमेंट के चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे हैं, जिसमें आपको 1045 से लेके 1060 के लेवल्स आपको आने वाले कुछ दिनों में दिख सकते हैं। आप अगर करंट लेवल पे बाय कर सकते हो तो 981 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। आपने जो भी शेयर्स हमको बताया हमने सब वो नोटिस कर लिए हैं, जहाँ जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस टारगेट दिए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक के बाद शामिल होंगे कार्यक्रम में फिर से आपके सामने। तो मंदी वाले शेयर चेक ये जो फीलिंग आ रही है कि अभी अभी मार्केट चला और अभी अभी मार्केट टूटा, यही आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसलिए मार्केट्स में एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे समित भी आपको बता रहे हैं, बॉटम पे ही लेना और हाई पे ही बेचो, और हाई पे ही बेचो तो बॉटम पे प्लस करना। ये बीच का रास्ता मत पकड़ना। ये 600 650 700 वाली निफ्टी ख़राब है, या तो 500 की कैटेगरी में पकड़ो 500 का एक स्टॉप लॉस डाल के, या तो फिर 800 825 के आसपास का एक स्टॉप लॉस डालो और 800 के आसपास इसको बेचो। ठीक है, ऐसे बीच में मत करना काम। ठीक है, और थोड़ा ऑप्शंस के अंदर भी आराम से देख के काम करना। इन बिटवीन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डेज हाई अब टेस्ट कर रहे हैं और दोनों ही बकायदा हरे निशान में आ गए। हालांकि विक्स अभी भी 0.5% ऊपर खड़ा हुआ है, बट मार्केट काफ़ी स्ट्रांग हुआ और आज दोनों ही हरे निशान में भी पहुंचे। मंदी वाले शेयर्स चेक करवाते हैं, ताज़ा बिकवाली स्क्रीन पर लेके आइए।
समेत 2 शेयर हैं। पहला तो जुबिलेंट फूडवर्क, नंबर्स देखा जाए तो ख़राब नहीं, बट टर्की वाली एक खबर थी कि जिस वजह से ख़राब हुआ, 2-2.5% शेयर नीचे आज शॉर्टिंग हुई है, इसमें एग्रेसिव शॉर्टिंग हुई है। और दूसरा है परसिस्टेंट, ये भी 2.5 से 3% नीचे है। आईटी एक दिन चलता है तो 2 दिन बाद फिर मूड ख़राब कर देता है, तो परसिस्टेंट भी आज 3% नीचे है। ज़रा देखिए दोनों के अंदर कोई ट्रेड बनता हो, कोई पुट लेनी हो, शॉर्ट करना हो। के केस में थोड़ा हम देर हो चुका है, क्योंकि कल भी हमने देखा था लास्ट हाफ एन आवर में ये स्टॉक में थोड़ा सेलिंग दिख रहा था, और आज कहीं ना कहीं उसका फॉलो थ्रू आ रहा है थोड़ा बहुत। ये न्यूज के चलते ये स्टॉक में लास्ट 2-3 दिनों से हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं। यहाँ पे शॉर्ट करने की नहीं सलाह होगी, क्योंकि काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसमें, एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है 670, 660, 655। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल नहीं होगा शॉर्ट साइड पे। लॉन्ग नहीं करना है क्योंकि स्टॉक रेंज में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे ये स्टॉक में फिलहाल तो हम अवॉइड करने की सलाह देंगे शॉर्ट साइड पे एटलीस्ट। परसिस्टेंट की अगर बात करें तो आईटी स्टॉक्स में काफी हमने दबाव लास्ट 1-2 सालों में देखा हुआ है, बट अभी कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा एक हम स्टेबलाइज होते हुए देख रहे हैं। और आप यूएस में भी देखेंगे तो नैस्डैक में एक अच्छी खासी रिकवरी हम लास्ट कुछ दिनों से देख रहे हैं। तो ऐसे चलते आपको ओवरनाइट यू नेवर नो, आपको कुछ सरप्राइजेस भी आईटी स्टॉक्स में दिख सकते हैं। तो इसलिए परसिस्टेंट में, जिसमें लास्ट 2-3 दिनों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो यहाँ पे शॉर्ट करने की नहीं सलाह होगी। इनफैक्ट अगर स्टॉक कहीं ना कहीं 5400, 5200 के रेंज में आता है, वहां पे कहीं ना कहीं एक बाइंग की इसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। शॉर्ट फिलहाल तो परसिस्टेंट में नहीं जाना है। ठीक है, शॉर्ट्स नहीं जाना चाहिए फिलहाल परसिस्टेंट में, लेकिन थोड़ा बहुत बाय करना चाहो तो कर सकते हो। लॉन्ग अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स हैं सर, वो आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। फर्स्ट इज आईजीएल, यहाँ पे पैसा भी घट रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है। दूसरा सर एलटीआई माइंट्री, इन दोनों को भी चेक कर लो। देखिए, आईजीएल की बात करें, इनफैक्ट ओवरऑल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में हमने लास्ट कुछ महीनों में कुछ बड़ा ऐसा मोमेंटम नहीं देखा है। और आईजीएल की बात करें, आप अगर आप डेली उसके वॉल्यूम्स भी देखें तो ड्राई डाउन होते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि ये स्टॉक में उतना खासा इंटरेस्ट, ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन स्टॉक में नहीं रहा है। तो फिलहाल तो ऐसे कुछ बड़े मूवमेंट तो हमें आईजीएल में नहीं दिख रहे। एक रेंज बन चुकी है 206, 210 ऑन दी हायर साइड, 190 ऑन दी लोअर साइड। ये रेंज के बाहर कभी भी ये निकलता है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा खासा इसमें बढ़ता है, तो इस स्टॉक में कुछ आपको एक ट्रेडिंग मोमेंटम दिख सकता है। फिलहाल तो ये स्टॉक में एक नो ट्रेड जोन में क्लियरली दिख रहा है। एलटीए माइंट्री की बात करें तो अगेन एक मिड कैप आईटी काउंटर है। रिसेंटली अच्छा खासा हमने एक रिलीफ मूव ओवरऑल आईटी स्टॉक्स में देखा, और ये स्टॉक में भी अगर आप देखो तो लगभग 20 से 25% का एक अच्छा खासा रिवाइवल हमने रिसेंटली देखा है। तो ऑब्वियसली ये मोमेंटम और एक्सटेंड हो सकता है। 5400, 5500 के लेवल्स आपको एलटीए माइंट्री में दिखेंगे, बट करंट लेवल पे क्या ये बाय करना चाहिए? तो हमारे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। 4800, 4650 के आसपास अगर आपको ये मिलता है तो वहां पे कहीं ना कहीं आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो सकता है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। अब मेरे को जरा आपसे आपके ट्रेडिंग कॉल्स का इंतज़ार है, जरा वो भी बता दीजिए आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं। देखिए, भले हमें बेंचमार्क इंडाइसेस में एक उतार चढ़ाव दिख रहा है, एक वोलेटिलिटी थोड़ी बहुत दिख रही है विद इन द रेंज, बट आपको स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक सेक्टर स्पेसिफिक अच्छी थीम्स यहाँ पे डेवलप हो रही है। रियलिटी स्टॉक्स में हमें लास्ट 2 दिनों से एक हमारा डेफिनेटली एक वॉच लिस्ट में आए हुए हैं, जिसमें डीएलएफ हमें अच्छा लगता है। और एज अ डिस्क्लोजर ये हमने ऑप्शन के जरिए हमारे क्लाइंट्स को कल ही रिकमेंड किया हुआ है। तो डीएलएफ हमें अच्छा लगता है। अगर यहाँ पे कोई कैश में ये स्टॉक देख रहा है तो करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है, जिसमें 685 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और 728 के टारगेट्स हमें आने वाले 2-3 दिनों में डीएलएफ में दिख रहे हैं। तो डीएलएफ एक पॉजिटिवली पॉइज्ड है। और कहीं ना कहीं एक पीएसयू एज अ थीम आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए दिख रही है वापस, जिसमें कोल इंडिया में आपको एक कल एक डिसाइसिव ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। आज थोड़ा ये स्टॉक सबड्यूड दिख रहा है, बट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। करंट लेवल पे अगर आप बाय करते हो तो 392 का स्टॉप लॉस, 422 का इसमें टारगेट होगा। और एज अ डिस्क्लोजर ये भी स्टॉक हमने कल हमारे क्लाइंट्स को ऑप्शन के जरिए ट्रेड करने की सलाह दी हुई है। ठीक है सर, एक और शेयर जरा चेक कर लीजिएगा जरा, अडानी एंटरप्राइजेस, ये शेयर आपको ठीक लग रहा है क्या? अडानी एंटरप्राइजेस को ट्रेड बनता है इसमें? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग अडानी ग्रुप पे हम ज्यादा ओवरवेट नहीं रहते हैं, क्योंकि ये
इनमें काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है और काफी बड़े मूव्स आइदर साइड आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लेवल्स वाइज अगर बात करें तो स्टॉक में रिसेंटली एक अच्छा खासा पुल बैक आया हुआ है, जो कहीं ना कहीं ये और एक्सटेंड हो सकता है 2550 2600 के जोन तक। बट ट्रेडिंग का यहाँ पे हमें कोई भी रिकमेंडेशन हमारे एंड से नहीं होगा। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है और हमने सारी चीज़ें आपकी नोट कर ली हैं, बता दिया आपने हमको कैसे काम करना है और एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। मार्केट के अंदर इतनी माहिन चर्निंग हो रही है, आप देखो अभी थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी हर निशान में आया, 30 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी बैक टू रेड है और 100 पॉइंट नीचे है। निफ्टी थोड़ी देर पहले तक हर निशान में खिंच के आ गया था 30 40 50% पॉइंट तक भी, लेकिन अभी वापस फ्लैट होने को जा रहा है। इतना इतना बारीक चर्निंग हो रही है। बड़ा आप अटेंटिव रहें, सावधान रहें। देखो दो बड़े प्लेयर्स हैं HDFC और रिलायंस, दोनों में आज कुछ नहीं हो रहा। मतलब बाजार ना आज अपनी डायरेक्शन ढूंढने में ही उसको समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं है, फोर्स तो है, तभी तो एक तरफा खिंचता जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि वो एक बार टिक नहीं पा रहा है, वो बैक टू बैक कन्फर्मेशन जिसको हम चाहिए होता है ना, बैक टू बैक फोर्स, तो वो नहीं हो रहा है, थोड़ा मिस हो रहा है बीच बीच में से। डन, कोई बात नहीं, सावधानी से कीजिएगा ट्रेड। जो सारे ट्रेड हमने रखे हैं फटाफट से स्क्रीन पे घुमा दो, वही सभी के सभी ट्रेड्स पे आप पोजीशंस लेना। समित का रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे हम कल 12 बजे के इसी कार्यक्रम में। समित बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।